अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी जवेरिया सैर और आज आपके लिए मैं लाई हूँ सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली मैकरोनी, जो बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बनती है, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से और झटपट बनने वाली ये मैकरोनी है। तो पास्ता मैकरोनी है ये। मैंने सबसे पहले इसको बॉयल करूँगी। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें डाला है पानी, और पानी थोड़ा नीम गर्म हुआ तो उसमें डाल दी मैंने मैकरोनी। बेक पार्लर की मैकरोनी है ये। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला नमक और थोड़ा सा डाला ऑयल, और बस इसको बॉईल करने के लिए खड़ा कर दूँगी। 5 से 7 मिनट में ये बॉईल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो अब जो मैकरोनी है बॉईल हो चुके थे, अब मैं इनको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने ले लिया कढ़ाई, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, नॉन स्टिक कढ़ाई है ये। मैं कढ़ाई में डालूँगी 1/2 कप ऑयल। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैंने जब बॉईल किया था उस टाइम भी ऑयल डाला था, और जब मैंने उसे पानी में ड्रेन किया था उस टाइम भी उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था, ठीक है। अब इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 2 चम्मच के बराबर है ये। जब फ्राई हो जाएगा, इसके बाद इसमें डालूँगी मैं चिकन मैंने लिया था बोनलेस 200 ग्राम। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में खुद ही काट लिया था, ठीक है। तो इसको मैंने अब इसमें डालना है, चिकन में फ्राई करना है, जिंजर गार्लिक में फ्राई करके अच्छी तरह से। फिर इसमें मैं और चीज़ें डालूँगी। और जब चिकन फ्राई हो जाएगा इसमें अच्छी तरह से, फिर इसमें मैं डालूँगी दूध। 1/2 कप मैंने डाला इसमें दूध। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दूध डाला है, क्योंकि दूध से जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। मलाई हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। तो बस ये दूध डाल के इसको, जब इसी में ही चिकन जो हमारा है सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। जब ये दूध थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें मैं डालूँगी, और जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आगे क्या करना है इस। तो ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है, और इसकी ग्रेवी सी मज़े की ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें डालूँगी सॉस। अच्छा, मैंने इसमें डाली पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप मिक्स करके। जो पिज़्ज़ा सॉस का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त इसमें आता है मैकरोनी में, ठीक है। तो मेरे पास वो थी पिज़्ज़ा सॉस, वो इसमें मैंने मिक्स करके डाल दी है। अब जब इसमें ये ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा कलर इसका आ जाएगा गोल्डन, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी मैकरोनी। नहीं सॉरी, इससे पहले, उस मैकरोनी से पहले मैं इसमें डालूँगी मैकरोनी मसाला, जो उसके साथ डब्बे में जो होता है, पैकेट जो होता है, वो मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना था ये क्वांटिटी में। तो ये मैंने सारा ही मसाला इसमें डाल दिया था। अब इसको करूँगी मैं मिक्स, मसाला और चिकन को। बहुत ही मज़े की, अगर आप यहाँ भी इसकी ग्रेवी चेक करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी ये बनती है, जैसे पिज़्ज़ाज़ की और पास्ताज वगैरह की बनती है, उस तरह से ये ग्रेवी से बन जाती है इसकी, ठीक है। अब इसको इसमें अच्छी तरह से भून के फ्राई करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी। और अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है।
आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो और इजी वे से आपको बनाना सिखाऊं। और मेरे तकरीबन चैनल में टोटली चिकन का ज़्यादा यूज़ हुआ है कि मैं चिकन की जिस तरह से कि चिकन में ही मैंने हर चीज़ बनाई है। ताकि इसमें मैं अब डालूँगी बॉयल पास्ता, जो मैंने बॉयल करके रखा था, बॉयल मैक्रोनी या पास्ता, ठीक है, वो मैं अब इसको डाल के मिक्स कर लूँगी। मसाला जो इसकी ग्रेवी, चिकन की ग्रेवी बनाई थी मैंने, उसके अंदर मिक्स कर लूँगी। बस ये सिंपल सी और इजी तरीके से बनने वाली मैक्रोनी है। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीके से है। जो आपके घर में चीज़ें हों बस आप उसी तरीके से उन्हीं चीज़ों से ये बना सकते हैं। बस इसको मैक्रोनी को मिक्स करना है मसाले के साथ, और 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करके 2 से 3 मिनट में, उसके बाद ढक्कन लगा के इसको खड़ा कर देना तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले के अंदर जज्ब हो जाए। मसाला और जो मैक्रोनी है वो यकजान हो जाए एक दूसरे के अंदर, जो इनकी वो है जायका एक हो जाए, ठीक है। बस ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी सी रेसिपी है, स्नैक्स भी कह सकते हैं, रेसिपी भी। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं ये मैक्रोनी, तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि वो भी, उनको भी अच्छी लगेगी ये मेरी रेसिपी। तो जी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए खड़ी कर दी थी स्टीम दे के, स्टीम ताकि थोड़ी देर इसमें खड़े रहे। और जो क्योंकि जब मैंने बॉयल की थी तो 3 गुना बॉयल की थी और 1 कनी उसमें रह गई थी, वो जो कमी थी अब वो इसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे करूँगी बाउल में शिफ्ट सर्व करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे थे बेचैनी से, भूख लग रही थी सबको। तो बस ये बाउल में डाल के मैं सर्व कर दूँगी। तो जी ये मीसी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। यहाँ तक अगर हमें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।